मैं बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का पूरा 8वां यूनिट डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा यूनिट है हम लोग के सिलेबस से, फिर हम लोग हर यूनिट को एक एक करके कोशिश करेंगे और कि एक ही वीडियो में 8वां यूनिट हमारा तैयार हो जाए। देखिए पहला यूनिट जो है हमारा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, तीसरा जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर हम रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 4 होगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 5 होगा, H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम लोग PNM PMR कहेंगे वो 6 होगा। फिर हम लोग इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी 7 नंबर होगा, सेपरेशन टेक्निक 8वां होगा और इसी में सेपरेशन टेक्निक में क्रोमेटोग्राफी देखेंगे। अब हम लोग यूनिट 1 से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, तो ये हो जाएगा एटम, ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। चौथा क्वेश्चन है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए कौन सा टर्म इसमें सही है, तो इसमें हमारा बी वाला सही है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, डैश इज एन ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट हु डेवलप्ड द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इन 1926, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इरविन स्ट्रोडिंगर। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर गिव्स शेप ऑफ द वेरियस सबसेल्स इन द मेन सेल, इसका ऑप्शन बी हो गया, एजमुथल क्वांटम नंबर। If R is small in ZR upon A naught value, then the wave function will be, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आएंगे, ए नोड appears फॉर डैश फॉर R इक्वल टू 2 A नोट बाई जेड एट R इक्वल टू 0, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2s फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, NNL। क्वेश्चन नंबर 10, वन कैन ऑब्टेन एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स बाय डैश द एंगुलर फंक्शन प्लॉट, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्वायरिंग। 11 नंबर, द डैश हैज़ अ सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल रिप्रेजेंटिंग अ कट ऑफ स्फीयर, ऑप्शन डी हो जाएगा, एस ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द 6 एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हम्फायरीज सीरीज। क्वेश्चन नंबर 13, एन एटॉमिक ऑर्बिटल आर मैथमेटिकल फंक्शंस दैट डिस्क्राइब्स द वेव नंबर ऑफ डैश दैट एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन ए सर्कल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। एजमुथल क्वांटम नंबर इज डैश फॉर एस ऑर्बिटल, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज करेक्ट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए सी ऑप्शन होगा, 1s2 2s2 2p3। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 17, डैश आर द निगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑन द नेचर ऑफ मैटर वाज गिवन इन डैश, तो ऑप्शन डी, 1808। फिर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू थर्ड एनर्जी लेवल n बराबर 3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पास्चन सीरीज। द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड इन, ए ऑप्शन, 1927। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ऑप्शन डी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन 22 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज्ड इन एस्ट्रोफिजिक्स, इसका हो जाएगा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 23 पे आते हुए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, 32। फिर 24 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द फोर्थ एनर्जी लेवल n बराबर 4, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रैकेट सीरीज। 25 में आते हैं, हु डेवलप्ड द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसका ए हो जाएगा, इरविन स्ट्रोडिंगर। 26 पे आते हैं, द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑर्बिटल पेंट्रेशन। अब आते हैं 27 पे, द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी वाज गिवन बाय, ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग। द करेक्ट वैल्यू ऑफ NNL फॉर 2p ऑर्बिटल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, n बराबर 2 L बराबर 1। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3D ऑर्बिटल ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू प्लस हाफ इज, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 5। 30 नंबर, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, n बराबर 3 L बराबर 1 m बराबर 1। 31, फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 2 द वैल्यू ऑफ L विल बी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 and 1।
32 में आते हैं दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल हुज मास इज 60 ग्राम एंड विच इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। लेमडा बराबर एच अपॉन पी लगाएंगे, एच मतलब पी को हम एम वी से लिख के, तो इसका आंसर आ जाएगा ए 10⁻³ ग्राम। 33 नंबर पे आते हैं दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सेल इज रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। वैल्यू ऑफ दिस मोमेंटम ऑफ एस ऑर्बिटल विल बी, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 0। नेक्स्ट है दी नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पी एक्स ऑर्बिटल इज, तो ए हो जाएगा 1। 35 में आती है दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आयन डिपेंड्स ऑन, तो इसमें हमारा है पहला ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही आंसर हो जाएगा 35 का, ये हो जाएगा ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम लोग 36 पे आते हैं। 36 नंबर को देखिए, तो इसमें है कि डी इलेक्ट्रॉन्स एक दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर डी इलेक्ट्रॉन इज, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा √6h। 37 में आते हैं दी वेवलेंथ ऑफ ए गामा रे फोटोन इज फॉर 4.5 × 10⁻³ मीटर, इट्स अप्रॉक्सीमेट मास इज, ऑप्शन सी हो जाएगा 4.9 × 10⁻³ kg। यहाँ पर 38 में है कि इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n n = 4l1, दूसरा n4l0, तीसरा है n3l2, चौथा है n3l1। तो इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो हम लोग इसका ऑप्शन बता सकते हैं ए होगा, सबसे कम 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। 39 में देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम लोग। हाँ, दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक एटम इन द ग्राउंड स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, इसका हो जाएगा पहला, ये सही है इसका, ठीक है। 40 नंबर दी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन 2+ आयन इज, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 6। 41 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर विल हैव द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका हो जाएगा बी n4l2 m-1 और s+12। 42 पे आते हैं हम लोग। 42 में हमसे पूछ रहा है इन अ सबसेल ऑफ फॉर n = 3l = 1 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लाइव, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 6। 43 में देखते हैं दी ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी, ऑप्शन बी है 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d। 44 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द मैक्सिमम एनर्जी, ऑप्शन डी हो जाएगा n3l2 m1 s+12। 45 में आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सोच, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्टीरियो। 46 पे हम लोग आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखा जाए दी प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हुंड रूल। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड। 48 में आते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी, पोजीशन मोमेंटम भी है, एनर्जी मोमेंटम भी है, स्पिन एंड चार्ज भी है। तो 49 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ मैटर, ऑप्शन सी हो जाएगा डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। अब हम लोग 50 नंबर पे आएंगे। 50 में देखते हैं दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स, तो स्पीड बी हो जाएगा। विच ऑफ द 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑप्शन डी हो जाएगा रोटेट। 52 में आते हैं विच व्हाट डज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्क्राइब, ऑप्शन डी हो जाएगा बिहेवियर ऑफ पार्टिकल इन पोटेंशियल फील्ड। 53 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डायमेंशन और वेव फंक्शन तीनों होगा। 54 पे आते हैं। 54 में हमसे कह रहा है कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन एन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करस्पॉन्ड टू, तो इसमें हो जाएगा पहला द साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। 55 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड सेट फॉर क्वांटम नंबर, ए हो जाएगा n3l1 m2 और ms, ये +12। 56 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दे हैव द सेम साइज। 57 पे आते हैं। 57 में हम लोग कहेंगे दी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिटरमाइंस, बी हो जाएगा साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। 58 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वैल्यू
फॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 3/2। 59 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, बी हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एन। 60 नंबर पे हम लोग आते हैं। 60 में ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका ए हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। 61 आते हैं, व्हाट इज साई इन क्वांटम मैकेनिक्स, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फंक्शन। 62 व्हाट इज साई स्क्वायर इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो बी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। 63 द अनसर्टेनिटी इन स्पीड कैन बी रिड्यूस्ड बाय, बी ऑप्शन, रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी इन द सिचुएशन। अब हम लोग आएंगे 64 पे, यूनिट 2 शुरू हो रहा है। इन केस ऑफ रेडियंट एनर्जी फॉल ऑन अ डैश मेटेलिक सरफेस ऑफ कार्बन ब्लैक द एनर्जी इज ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कंप्लीटली, ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लैक। डैश इंट्रोड्यूस द क्वांटाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एब्जॉर्ब एंड एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी इन 1859, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, किरचॉफ्स। फिर अकॉर्डिंग टू स्टेफेंस फोर्थ पावर लॉ, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। Debye heat capacity is dependent on Debye, सी ऑप्शन हो जाएगा, टेम्परेचर। 68 पे आते हैं, डैश इज अ साइंटिस्ट हु परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू एस्टैब्लिश अ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए एच कॉम्पटन। 69 डैश इज अ सिंबल यूज टू ट्रांसफॉर्म अ गिवन मैथमेटिकल फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑपरेटर्स। 70 इन केस ऑफ एनी टू ऑपरेटर्स a cap and b cap whose difference is a cap b cap minus b cap a cap, what is signified as a b in is termed as dash, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कम्युनिकेटर ऑपरेटर। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नोन एज आइजन वैल्यू इक्वेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा, एच कैप साई बराबर ई साई। इन द इक्वेशन साई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू गामा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर डी टाउ, पी स्टैंड्स फॉर, तो प्रोबेबिलिटी, ए ऑप्शन हो जाएगा। 73 पे आते हैं, a particle placed inside a box will move back and forth from 0 to L region even at absolute zero temperature and thus is known as, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जीरो पॉइंट एनर्जी। 74 द वेव फंक्शन टी इज डिपेंडेंट ऑन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, थीटा। 75 द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल साई1 कॉल्ड डैश इज फॉर्म्ड अर्लियर एलोंग विथ द लोअरिंग ऑफ सिस्टम एनर्जी, इसका ए हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Li, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1s2 2s1। 77 पे आते हैं, who successfully explained the photoelectric effect, option C Einstein। 78 में आते हैं, which of the following is the de Broglie equation, option A हो जाएगा, lambda equal to h upon mv। 79 which of the following equation is incorrect for the Heisenberg-Maxwell, इसका B हो जाएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, इनकरेक्ट है। 80 नंबर, इसमें कौन सा वोल्टमेंस लॉ है, 80 नंबर बोल्टमेंस लॉ पूछा जा रहा है, तो हम इसे सी बता सकते हैं, ई वी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। 81 पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल इन एन बराबर 4 इज, हम कह सकते हैं सी 16। अकॉर्डिंग टू वी बी टी द टोटल वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज रिटन एज, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, साई इक्वल टू साई ए इंटू साई बी। अब यहाँ पर हमें 83 में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया हुआ है, इसे पूछ रहा है ए क्या होगा, ए की वैल्यू हमारी 0 होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 84 द शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, ऑप्शन सी एच कैप साई बराबर ई साई। नेक्स्ट हम लोग 85 में, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी स्पीड एंड वेव नंबर इज, सी ऑप्शन हो जाएगा, न्यू बराबर सी इंटू न्यू बार। 86 विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम एनर्जी, ए हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज मिनिमम एनर्जी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिग्मा 1s। 88 नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज, ऑप्शन बी हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 89 पे आते हैं, 89 हमारा है, अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इक्वेशन डेल्टा लेमडा इक्वल टू, तो एच अपॉन एम ई इंटू सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए ऑप्शन हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ इज, ऑप्शन ए ई एस अपॉन ए एस बराबर ई बी। 91 में आते हैं, व्हाट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, द एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अब 92 पे आते हैं, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
इसका हो जाएगा बी, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। 93, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 94 पे आते हैं, 94 में हमारा है व्हाट इज बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका हो जाएगा ए, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। 95 पे आते हैं व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम विथ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। 96, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, डी ऑप्शन हो गया स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज बाय इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटेरियल। अब हम लोग 97 पे आते हैं व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसका ए हो जाएगा मैटर कैन एग्जिबिट वेव लाइक बिहेवियर। अब 98 पे आते हैं व्हाट इज क्वांटम नंबर्स यूज टू डिस्क्राइब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका हो जाएगा डी, प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। 99, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एटम विथ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो हो जाएगा हमारा इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। सी में हमारा क्या कहा गया था, सी में कहा गया था दी इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल बिफोर फेयरिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा हुंड वाला। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 100, व्हाट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो कहेंगे एन ऑपरेटर डिस्क्राइबिंग द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, सी ऑप्शन। 101, व्हाट इज स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका हो जाएगा सी, एन इक्वेशन डिस्क्राइब द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। 102 नंबर, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो इसमें हमारा हो जाएगा इस जितने चारों स्टेटमेंट हैं सब सही है, मतलब 1 to 3 जितने स्टेटमेंट दिए हुए तीनों सही है इसमें। 103 नंबर, व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, डी हो जाएगा इट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। 104, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो डी हो जाएगा, मतलब इतना यहाँ जितना है दी वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिस्टम। दूसरा दी ऑब्जर्वेबल are represented by operators which acts on the wave function. तीसरा the result of the measurement is always one of the eigenvalue of the operator consumed, तीनों सही है। 105 नंबर आते हैं। 105 में हमारा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका सी होगा। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन विद टाइम व्हाइल टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन डिस्क्राइब द स्टडी स्टेट ऑफ पार्टिकल। 106 नंबर पे आते हैं व्हाट इज अ पार्टिकल इन अ 1 डायमेंशनल बॉक्स, इसका ए हो जाएगा अ पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव इन ओनली 1 डायरेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं 107 पे, यूनिट 3 शुरू हो रहा है 107 नंबर से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम डैश, तो अब इसका ए हो जाएगा 10 to the power 18 हर्ट्ज से 10 to the power 9 हर्ट्ज। 108 नंबर में दी स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज, तो 1 से 100 सेंटीमीटर इनवर्स, बी ऑप्शन। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, डी हो जाएगा हर्ज। अल्ट्रावायलेट लाइट इज ऑब्टेन्ड एट अ वेवलेंथ, ए हो जाएगा लेस देन 1800 एंगस्ट्रॉम। 111 दी यूवी रीजन एक्सटेंड फ्रॉम, बी ऑप्शन हो जाएगा 100 to 400 नैनोमीटर। 112 में हो जाएगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिनोटेड बाय लेमडा, हमारा हो जाएगा ए फ्रीक्वेंसी। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। 114 ऑप्टिकल डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज, ए हो जाएगा एब्जॉर्बेंस। 115 द एबिलिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स टू मूव इंडिपेंडेंटली इन स्पेस रिजल्ट्स इज, ए हो जाएगा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 115 ड्यूरिंग रोटेशन व्हेन द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज इट इज नोन एज, इसका हो जाएगा हमारा बी रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। 117 रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज, ए हो जाएगा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। 118 नंबर फ्रीक्वेंसी रेंज एबव 4000 सेंटीमीटर इनवर्स इज नोन एज, तो बी हो जाएगा ओवरटोन बैंड। 119 द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बैंड रेंजेस फ्रॉम डैश, तो इसका हो जाएगा बी 3200 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखें 120 देखें रिलेशनशिप बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज फॉलोज, तो इसका हमारा हो जाएगा चारों सही है कि न्यू इंटू लेमडा बराबर सी, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा और लेमडा बराबर सी बाई न्यू, ऑल डी ऑप्शन हो जाएगा। 121 दी वेवलेंथ इन मीटर ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन इज, सी ऑप्शन होगा 10 to the power -8। 122 द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट स्पेक्ट्रल रेडिएशन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नोन एज, सी ऑप्शन डिटेक्टर। द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर CO मॉलिक्यूल्स इज, बी ऑप्शन हो जाएगा 1। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग n एटम्स इज,
ए ऑप्शन हो जाएगा 3n। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, तो सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। 126 नंबर पे आते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इज, ए ऑप्शन हो जाएगा ई इलेक्ट्रिकल ज़्यादा होगा ई ऑसिलेटरी से, और वो ज़्यादा होगा ई रोटेशनल से, वो ज़्यादा होगा ई ट्रांसलेशनल से। अब कहेंगे फॉर द पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ n एटम्स द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, सी ऑप्शन हो जाएगा 3n-6। 128 द फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज फाउंड इन, सी ऑप्शन हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, डी हो जाएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। 130 पे आते हैं। 130 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गिव्स माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, तो सी ऑप्शन हो जाएगा HCl। 131 नंबर नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेशन इन अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल H2O इज, ए ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है दी सिलेक्शन रूल फॉर द रोटेटिंग स्पेक्ट्रम इज, ऑप्शन सी हो जाएगा डेल्टा जे बराबर +-1। 133 बेटोक्रोमिक शिफ्ट अकर्स टूवर्ड्स, बी हो जाएगा लॉन्गर वेवलेंथ। नेक्स्ट है n to pi स्टार ट्रांजिशन अकर्स एट, ऑप्शन ए हो जाएगा लेस देन 200 नैनोमीटर। 135 विच एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज्ड अकॉर्डिंग टू बोर्न-ओपेमायर अप्रॉक्सीमेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रांसलेशनल एनर्जी। अब हम लोग 136 पे आते हैं। द फंडामेंटल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इन द IR इज ऑफ CO2 इज, ऑप्शन डी हो जाएगा 4। 137 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गिव्स रमन स्पेक्ट्रा, तो O2 Cl2 N2 ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इफ द ऑसिलेटरी क्वांटम नंबर एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज भी सिग्मा देन द ऑसिलेटरी एनर्जी इज गिवन बाय, सी ऑप्शन हो जाएगा ई न्यू इक्वल टू प्लस न्यू प्लस 1/2 H न्यू नोट, सी ऑप्शन। 139 विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विल नॉट गिव अ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा N2। नेक्स्ट हमारा है विच ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, हम कहेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ए ऑप्शन। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल शो ऑसिलेटरी रमन स्पेक्ट्रा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा H2। 142 में आते द लाइन विच मीट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम न्यू इक्वल टू 1 इज कॉल्ड, ए हो जाएगा फंडामेंटल बैंड। 143 व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एंड कंटेन्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 144 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी हो जाएगा रेडियो। 145 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अ लेंस टू फोकस द रेडिएशन। 146 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट ऑफ द बोर्न-ओपेमायर अप्रॉक्सीमेशन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा द वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर वेव फंक्शन। अब 147 में आते हैं हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर इन ए मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3। 148 नंबर पे आते हैं। 148 हमसे कहा गया है विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू स्टडी दी एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इज नॉट प्रोबेबल इन बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रांसलेशनल। 150 व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इज प्रोब्ड बाय न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा रोटेशनल। 151 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा स्पिनिंग। 152 विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू स्टडी द रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज यूज्ड, 152 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। 153 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका ए हो जाएगा इट इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। 154 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी स्टडीज यूजिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका ए हो जाएगा डायटोमिक मॉलिक्यूल। 155 द एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड रोटेटर इज डिटरमाइंड बाय, बी हो जाएगा सेमी क्लासिकल थ्योरी। अब 156 पे आते हैं। 156 हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन फॉर रोटेशनल ट्रांजिशन इन डायटोमिक मॉलिक्यूल इज देयर अ रूल, ए हो जाएगा डेल्टा जे इक्वल टू +-1 डेल्टा एम इक्वल टू 0। 157 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी हो जाएगा इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रोटेशनल क्वांटम नंबर आर। 158 द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज टू डिटरमाइन, ए हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द सैंपल। 159 नंबर द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग, तो ये हो जाएगा कैन डिटरमाइंड यूजिंग, यहाँ पर चार ऑप्शन हमने देख लिया तो इसका हो जाएगा ए यूजिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी।
159 का ये हो गया। 160 पे आते हैं, यूनिट 4 हमने शुरू करा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। 161 ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा 200 माइक्रोमीटर। उसके बाद 162 विच व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, ये हो जाएगा 200 से 800 नैनोमीटर। 163 रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन इज डिनोटेड बाय, तो रिफ्लेक्शन इस चार ऑप्शन देख लिया जाए, इसका ऑप्शन डी सही है, आई आर बाई आई नोट इक्वल टू N2 माइनस N1 का स्क्वायर बटे N2 प्लस N1 का स्क्वायर। अब 164 देखते हैं, तो when the energy Y is re-emitted as radiation having wavelength longer than that of radiation absorbed, this phenomena is known as, तो fluorescence ये हो जाएगा। 165 ब्रोगर्स लॉ ऑफ लेम्बर्ट्स लॉ एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम एंड डैश, एंड सी हो जाएगा लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। 166 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड अपीयर्स इन द स्पेक्ट्रम एंड डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ एंड बी। इसमें ए स्ट्रॉन्ग बैंड है, दूसरा वीक बैंड है। अब 167 पे आते हैं, इन ऑर्डर टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डेल्टा एस शुड बी जीरो, ए ऑप्शन हो जाएगा। 168 डैश इज द एनर्जी गैप बिटवीन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट, ऑप्शन सी हो जाएगा फोटोन। 169 लेमडा एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लाई इन द, सी ऑप्शन होगा अल्ट्रावायलेट रीजन। 170 दी डैश आर द ऑर्बिटल्स ऑफ हाइएस्ट एनर्जी, ऑप्शन डी हो जाएगा अनऑक्यूपाइड और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। 171 बेंजीन सोज एब्जॉर्प्शन पीक इन द रेंज ऑफ, सी हो जाएगा 230 से 270 माइक्रोमीटर। 172 में हमारा है लेमडा इज द डैश ऑफ ग्रीक अल्फाबेट, पहला 11th लेटर। 173 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोमोफोर दैट कंटेन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अंडरगो N2 पाई ट्रांजिशन, इसका हो जाएगा सी इथाइलिन्स। 174 हाउ मेनी क्रोमोफोर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कलर इन द क्रोमोजीन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मोर देन वन। 175 द इफेक्ट इन विच द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ इज, बी हो जाएगा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। 176 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन डैश, ऑप्शन ए हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद 177 पे हम लोग आते हैं 177 के स्टार बेंड ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ डैश, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब 178 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ क्रोमोफोर, ऑप्शन डी हो जाएगा NH2। 179 वेव नंबर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट टू वेवलेंथ लेमडा इज, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 0.00025 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ मैक्सिमम ई वैल्यू, इसमें हो जाएगा हमारा बी नेफ्थेसीन, बी ऑप्शन। 181 वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम ऑफ लेमडा मैक्स ड्यू टू लोन इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका ए हो जाएगा CH3I। अब हम चलेंगे 182 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑक्सोक्रोम, ऑप्शन ए हो जाएगा NR2। नेक्स्ट है इजंट डैट अ परफेक्ट रिलेशनशिप, इसका बी हो जाएगा ए बराबर लॉग ऑफ I/I0। 184 MECL MEBR MEI एंड MEF में लेमडा मैक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं लेमडा मैक्स जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा MEI का। 186 विच हैज़ द हाइएस्ट लेमडा मैक्स वैल्यू काउंटर पार्ट और अपोजिशन स्टीबीन्स, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रांस स्टीबीन। 187 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रैक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा डिफ्रैक्शन। 188 व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा, ये चार ऑप्शन देख लिया जाए, एक इधर है, तो इसमें डी वाला ही सही लग रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय कूल डिफ्यूज्ड सोर्स वाइल इमिशन स्पेक्ट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट डेंस सोर्स, डी ऑप्शन सही है। 179 विच फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेटेस दैट अ मॉलिक्यूल्स कैन ओनली एब्जॉर्ब रेडिएशन हुज एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डी हो जाएगा आइंस्टीन लॉ। 190 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिलेक्शन रूल्स, इसका हो जाएगा डी सिलेक्शन रूल डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशन इन ए स्पेक्ट्रम। 191
इसका जगह व्हाट इज द टर्म फॉर द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर मोस्ट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी अकर, इसका बी हो जाएगा इंफ्रारेड रीजन। 192 विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इज मेनली मेजर्ड बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, बी हो जाएगा वाइब्रेशनल मोशन। 193 विच व्हाट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इंट्रैक्शन विथ मैटर इज कॉल्ड, डी हो जाएगा स्कैटर। 194 विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैग्नेटिक फील्ड, सी हो जाएगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप। 195 व्हाट इज द टर्म फॉर द मेजर ऑफ हाउ फास्ट अ मॉलिक्यूल इंट्रैक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा पोलराइजेशन। 196 नंबर क्वेश्चन which fundamental law of spectroscopy stated that the intensity of absorption or emission of radiation is proportional to the number of molecules undergoing transition, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा किरचॉफ्स लॉ। what is the relation between the energy of the electronic transition and wavelength of the absorbed light, ऑप्शन बी हो जाएगा inversely proportional। 198 which of the following is a chromophore, ऑप्शन सी हो जाएगा बेंजीन। 199 what is the term used for the shift in absorption wavelength टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, ऑप्शन बी हो जाएगा बाथोक्रोमिक वेरिएशन। अब 200 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 200 में हो जाएगा हमारा विच आर दी फॉलोइंग इज ऑक्सोक्रोम, हम कहेंगे इसमें ए ओ एच। 201 व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कॉल्ड, इसका हो जाएगा सी लेम्डा मैक्स। 202 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसका हो जाएगा बी हाई मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिबिलिटी। 203 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसमें हो जाएगा सी ट्रिपलेट ट्रिपलेट। अब यूनिट 5 शुरू करते हैं। इंफ्रारेड लाइट इज ऑब्टेन्ड एट वेवलेंथ ग्रेटर देन, तो सी हो जाएगा 7600 एंगस्ट्रॉम। 205 नंबर क्वेश्चन अ वेव नंबर लिमिट ऑफ नियर इंफ्रारेड इज, तो ए हो जाएगा 13,000 to 4,000। 207 द टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन वेयर टू एटम्स मूव अप एंड डाउन दी प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम इज नोन एज, ऑप्शन बी हो जाएगा रॉकिंग। 208 कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सी लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। 209 व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ए हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। 210 में हमें दिया हुआ है 210 क्वेश्चन जो है HCl का कह सकते हैं कि आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है। HCl का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो हमारा है 8.7 × 10⁻13 हर्ज, ये ऑप्शन। 211 SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, तो हो जाएगा सी कूलम मीटर। 212 रीजन ऑफ इज रिलेटेड टू वाइब्रेशनल चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए मॉलिक्यूल, इसका हो जाएगा बी 4000 से 1430 सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। 213 द रीजन फ्रॉम डैश इज द फिंगरप्रिंट रीजन बिकॉज द एब्जॉर्प्शन पैटर्न इज डिस्टिंक्ट फॉर द पर्टिकुलर कंपाउंड, ए हो जाएगा 1400 से 150 सेंटीमीटर इनवर्स। 214 अ वीक बेंड इज सीन इन 2260 to 2100 सेंटीमीटर रीजन ड्यू टू द सी ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेच। 215 है द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ऑप्शन सी हो जाएगा 15। इन बेंडिंग वाइब्रेशन द स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ए बेंड एपियर्स एट, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हायर फ्रीक्वेंसी। अब 217 में आते हैं दी व्हाट इज द मैक्सिमम डाउनफील्ड सिग्नल ऑब्जर्व फॉर, ए हो जाएगा हमारा CH3F। 218 दी इनफॉर्मल्डिहाइड विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज नॉट डिटेक्टेड बाय UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। 219 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर लेम्डा मैक्स इज, तो लेम्डा मैक्स का जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए में हम लोग ने क्या लिखा है, ए में लिखा है ये 135 साइक्लोहेप्टाइन ज़्यादा होगा 13 साइक्लोहेक्साडाइन से, वो ज़्यादा होगा साइक्लोहेप्टेन से। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 220 पे दी फिंगरप्रिंट रीजन इन द IR स्पेक्ट्रम इज, ये हो जाएगा 800 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। 221 फॉर अ पीक अवेलेबल एट 162 हर्ज फ्रॉम अ 60 मेगा हर्ज डिवाइस द वैल्यू ऑफ लेम्डा फ्रॉम 120 mHz डिवाइस इज, ये हो जाएगा 2.7 ppm। 222 हाउ मेनी NMR सिग्नल्स विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 हेक्सीन, इसका हो जाएगा बी 2 इसका आंसर होगा। 223 नंबर ऑफ सिग्नल्स इन PMR स्पेक्ट्रम ऑफ CH3O CH2 CH3, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट स्प्लिट द PMR सिग्नल, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोइथेन। 224 तक हो गया। 225 पे आते हैं, ये एक बार रिपीट हो गया है, ठीक है। 225 पे यहाँ से आते हैं। हाँ
225 में हमारा है विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स इन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका हो जाएगा बी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। 226 विच ग्रुप इज नॉट ए क्रोमोफोर, इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन NH2। नेक्स्ट है द IR एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ द CO ग्रुप इज, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर इनवर्स। 228 नंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट, ए हो जाएगा एनर्जी। 229 नंबर PMR स्पेक्ट्रम यहाँ पे है विच कंपाउंड इज लाइकली टू हैव सिंगलेट इन द PMR स्पेक्ट्रम, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 230 में आते हैं CH3Cl कि पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या हो सकता है इसमें, तो ए होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार या N टू सिग्मा स्टार। 231 TMS इज यूज्ड एज अ रेफरेंस कंपाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि NMR में होता है, बी हो जाएगा। 232 हाउ मेनी सिग्नल्स आर देयर इन NMR स्पेक्ट्रम में एथिल अल्कोहल, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 3। 233 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल वाइब्रेशन गोज, ऑप्शन डी हो जाएगा स्ट्रेचिंग। 234 अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। 235 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्शन रूल फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका हो जाएगा बी डेल्टा एस इक्वल टू 0। 236 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आर कंसीडर्ड एज नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ओवरटोन। 237 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डेल्टा M इक्वल टू +-1। 238 में हम लोग आते हैं। 238 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हुक्स लॉ, इसका डी हो जाएगा इट स्टेट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बॉन्ड। 239 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल वाइब्रेशन इज, ऑप्शन ई हो जाएगा हाई। 240 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा डेल्टा E इक्वल टू +-HF। 244 241 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आर कंसीडर्ड एज नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस गोज, इसका हो जाएगा डी ओवरटोन। अब 200 हम लोग 42 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा डेल्टा J इक्वल टू +-1। 243 विच फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन इन द रेंज 1700 to 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। 244 विच फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन इन द रेंज 3200 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा OH। 245 विच फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन इन द रेंज 3300 से 3500 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा NH। 246 नंबर पे आते हैं विच फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन इन द रेंज 1600 to 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा COOH। विच फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन इन द रेंज 2100 से 2250, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा NH। 248 द फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन इन द रेंज 1600 to 1700 सेंटीमीटर इज, ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्राइल। 249 विच फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बेंड इन द रीजन ऑफ 3000 से 3600 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा OH। 250 विच फंक्शनल ग्रुप हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बेंड अराउंड 1710 सेंटीमीटर, इट हैपेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। 251 नंबर यूनिट 6 अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। 251 नंबर इन एन एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक यूज्ड in quality control and research for determination at a content and purity of sample as well as molecular structure, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा हाउ मेनी NMR एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर, ऑप्शन सी हो जाएगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट NMR एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ पोटेशियम, ऑप्शन डी हो जाएगा 42K। 254 प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक दैट इज यूज्ड इन डैश टू स्टडी हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर अब हम लोग आते हैं 255 पे डैश इज द ओरिजिनेशंस अलोंग द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा स्पिन अप स्टेट। 256 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टेड सॉल्वेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा सेलेक्टेड सॉल्वेंट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। 257 द डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिनिंग प्रोटॉन्स एंड सिग्नल्स ऑफ द रेफरेंस मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, तो बी हो जाएगा केमिकल शिफ्ट। 258 when the secondary field produced by the circulating electrons reinforced the applied field, the position of resonance moved down field, this is known as, option C हो जाएगा negative shielding। 259
द कॉमन स्केल ऑफ केमिकल शिफ्ट इज कॉल्ड एज, सी हो जाएगा डेल्टा स्केल। कपलिंग 260 में दो कपलिंग कॉन्स्टेंट डिनोटेड बाय द सिंबल ए हो जाएगा जे से डिनोट करते हैं। 261 इफ द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ द मल्टीप्लेट इज गिवन बाय n+1 रूल देन द स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज, ए ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। 262 में द सिग्नल एट 3.96 ppm correspond to 2 hydrogen protons is split into 2 peaks of equal height and area, this is referred to as, B हो जाएगा डबलेट। नेक्स्ट है सिग्नल स्प्लिटिंग इन NMR arises from, ऑप्शन सी हो गया स्पिन स्पिन कपलिंग। फिर हम लोग करेंगे 264 में द पॉसिबल नंबर ऑफ पीक्स इन H1 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट यूज्ड इन NMR, ऑप्शन बी हो जाएगा CaCl3। नेक्स्ट है 246 इन प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन, ऑप्शन बी हो जाएगा डीसिल्डिंग इफेक्ट। 267 व्हाट इज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड फॉर, तो 267 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन आएगा। यहाँ देखिए बी में हमारा क्या दिया है 267 टू स्टडी द न्यूक्लियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। अब 268 पे आते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर स्पिन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा द स्पिन ऑफ प्रोटोन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। 269 व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर NMR एक्टिव, ऑप्शन सी हो जाएगा मॉलिक्यूल्स विद द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। 270 व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस PMR, इसमें हम लोग कह रहे हैं प्रोटोन इन द मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। 271 में आते हैं 271 में, इसमें हमारा है 271 में व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू चूज द सुटेबल सॉल्वेंट फॉर NMR एक्सपेरिमेंट, इसमें हो जाएगा टू इम्प्रूव द रिजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रा, टू प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ द सैंपल, टू इंश्योर दैट द सैंपल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट, ऑल ऑफ द, डी ऑप्शन हो जाएगा। 272 व्हाट इज इक्विवेलेंट प्रोटोन, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटोन विद सेम केमिकल शिफ्ट। 273 व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा सेपरेशन ऑफ NMR लाइंस ड्यू टू आइसोट्रोपिक केमिकल इन्वायरमेंट, बी ऑप्शन हो गया। 274 पे हम लोग आ गए 274 व्हाट फैक्टर कैन इफेक्ट द केमिकल शिफ्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अदर बॉन्ड भी होगा। 275 व्हाट इज रिंग करंट इफेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मॉलिक्यूल ऑन मैग्नेटिक फील्ड। अब 276 में आते हैं व्हाट इज द फिंगरप्रिंट रीजन इन NMR स्पेक्ट्रम, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम वेयर यूनिक पैटर्न ऑफ सिग्नल्स आर ऑब्जर्व्ड। 277 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द NMR स्पेक्ट्रम टुवर्ड्स अ लोअर रीजन ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा डाउनफील्ड। अब 278 में आता है द प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस द सेम मैग्नेटिक इन्वायरमेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, ऑप्शन डी इक्विवेलेंट। 279 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इंटरनल स्टैंडर्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर प्रोटॉन स्पेक्ट्रा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा TMS टेट्रा मेथिलसाइलिन। 280 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन इन NMR स्पेक्ट्रम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द NMR इंस्ट्रूमेंट। 281 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा शिल्डेड। 282 विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपफील्ड शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द एन अल्केन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा रिंग करंट इफेक्ट। 283 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द डीशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटेक्टेड। अब हम लोग 7 यूनिट पे आते हैं, 7th यूनिट पे डैश इज एन एनालिटिकल टूल यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सैंपल, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। 285 नंबर पे आते हैं अ मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स आयन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ऑप्शन हो जाएगा डी मास टू चार्ज रेशियो। अब 286 मोस्ट ऑफ द आयंस फॉर्म्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर हैव द चार्ज वैल्यू डैश सो दैट m/z वैल्यू इज इक्वल टू द मास इटसेल्फ, ऑप्शन बी हो जाएगा +1। 287 ESI कैन प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ डैश फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट इज ग्रेटर देन 2000 DA, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मल्टीपल चार्ज आयंस। 288 APCI कैन जनरेट आयंस डायरेक्टली फ्रॉम, ऑप्शन ए हो जाएगा सॉल्यूशंस। 279 मेटास्टेबल आयंस प्रोड्यूस्ड इन द रीजन इज फोकस्ड बाय द मैग्नेटिक एनालाइजर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सेकेंड फील्ड फ्री रीजन। 289 हो गया। 290 पे आते हैं मॉलिक्यूलर आयंस is formed by bombarding the molecules with an electron beam of dash energy, option B हो जाएगा 10 to 15 electron volt। 291 an alcohol readily loses
डैश ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल। 292 रीअरेंजमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश दैट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन आयंस। 293 व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर विच द मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, टू फाइंड द रिलेटिव मास ऑफ द एटम। अब 294 पे आते हैं, बाय विच फार्मूला इज द मास चार्ज रेशियो एक्सप्रेस्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा M/E बराबर H²R²/2b। 295 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट रिलेटिव हाइट ऑफ द पेरेंट पिक इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। 296 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट रिलेटिव हाइट ऑफ द पेरेंट पिक इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो ऑप्शन ए हो जाएगा चेन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स। 297 पे हम लोग आ जाते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है दी डिसोसिएशन ऑफ मीथेन एट लो एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फॉर्म्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा CH4+। 298 इन मैक्लेफ्टी रीअरेंजमेंट अकर्स, ऑप्शन सी 1,4 टू द कार्बोनिल एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1,4 टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन एटम। 299 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लो। 300 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन आयोनाइजेशन मेथड इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ऑप्शन डी हो जाएगा इंफ्रारेड आयोनाइजेशन। 301 नंबर पे आते हैं, 301 नंबर में है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मास एनालाइजर इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सेपरेट। चलिए 300 नंबर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन आयोनाइजेशन मेथड, इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा केमिकल आयोनाइजेशन। अब 301 नंबर देखेंगे हम लोग, 301 में है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मास एनालाइजर इन अ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सेपरेशन ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। 302 नंबर व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिटेक्टर इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा टू डिटेक्ट आयंस। 303 नंबर व्हाट इज द मास टू चार्ज रेशियो इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ऑप्शन बी हो जाएगा द मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय इट्स चार्ज। 304 नंबर पे आते हैं, इन द मास स्पेक्ट्रम द पीक विथ हाइएस्ट इंटेंसिटी, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे ए नंबर हो जाएगा। ए क्या है, द मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 305 नंबर पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल। 306 नंबर पे आते हैं, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमाउंट ऑफ ड्रग्स इन द ब्लड स्ट्रीम, एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। 307 नंबर पे हम लोग आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास स्पेक्ट्रम एंड मास क्रोमेटोग्राम, इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी द मास स्पेक्ट्रम शोज द इंटेंसिटी ऑफ आयंस एज ए फंक्शन ऑफ मास टू चार्ज रेशियो व्हाइल द मास क्रोमेटोग्राम shows the intensity of ions as a function of time। 308 नंबर पे आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन प्रोसेस इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसका हो जाएगा बी टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल बीम्स। 309 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलर आयंस, तो इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अब, जितनी बातें यहाँ दे रखी है सारी सही। 310 नंबर पे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक इन द मास स्पेक्ट्रम, तो ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन द पीक करस्पॉन्ड टू द इंटैक्ट मॉलिक्यूल विथ एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। 311 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मॉलिक्यूलर आयन पीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एबंडेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल। अब 312 में आते हैं, तो 312 नंबर में हम कहेंगे हाउ इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक अफेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप इन द मॉलिक्यूल, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा द पीक शिफ्ट टू अ हायर मास टू चार्ज रेशियो विथ इंक्रीज नंबर ऑफ आइसोटोप्स। 313 नंबर टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर आयन इन द मास स्पेक्ट्रम विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज यूज्ड फ्रॉम, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा द पीक विद द हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो। 314 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर आयन, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी हो, एनर्जी, स्टेबिलिटी और प्रेजेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स सारा होता है। अब 315 नंबर पे आएंगे हम लोग। 315 है कि व्हाट इज द चार्ज टू मॉलिक्यूलर आयन विथ द वेट टू चार्ज रेशियो ऑफ 150, इसका आंसर हो जाएगा ए 1। अब यूनिट 8 और आखिरी यूनिट कहते हैं जो सेपरेशन टेक्निक वाला है, ठीक है। तो इसमें पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ऑप्शन डी हो जाएगा के। नेक्स्ट है द सेपरेशन और सेलेक्टिविटी फैक्टर्स एस इज डिफाइंड एज, तो इसका हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही है, एस बराबर K1/K2। अब 319 पे आते हैं, डैश इज एन ऑप्शन टू इनहेंस द fraction of target compounds extracted when the sample volume is large, the distribution constant is unfavorable or the rate of extraction is slow, इसका ऑप्शन सी हो जाए, continuous liquid extraction। 320 chromatography is a physical method that is used to separate and analyze dash, ऑप्शन बी हो जाएगा, complex mixture। 321 नंबर, which of the following is an equipment used for sophisticated separation, ऑप्शन बी हो जाएगा, chromatography। 322 नंबर पे आते हैं हम लोग, in case of separation of base fundamentally upon extraction of the size or molecular geometry of components, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, exclusion chromatography। 323 which of the following is correct equation for partition coefficient, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, KD इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बी। 324 डैश प्रपोज दी plate theory as per which a column used in chromatography is made up of theoretical plates arranged in a series of different but continuous horizontal layers, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्टिन एंड सिंह। 325 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ एनालाइट रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैपेसिटी फैक्टर। 326 almost complete solute separating by solvent extraction method may go, option C हो जाएगा, polynomial method। 327 the solvent used in the solvent extraction methods should be soluble in the aqueous phase, option D हो जाएगा, very few। 328 continuous extraction method is used while distribution the ratio is, option B less। 329 batch extraction method is used while the distribution ratio is, option A more। 330 में हम लोग ये कहेंगे, बाय इनर्ट सॉल्वेंट सेपरेशन ऑफ स्पीसीज टेक्स प्लेस इज, ऑप्शन बी नॉन पोलर। 331 क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज इन विच सेपरेशन टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर साइज इज कॉल्ड, ऑप्शन सी एक्सक्लूजन। 332 द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ एंड बी, एडजॉर्प्शन भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी। 333 व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एडजॉर्बेंट, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, मोर सरफेस एरिया, केमिकली इनर्ट, हाई पोरोसिटी। 334 आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आर अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्टिव मास। 335 नंबर which what is the value of RF equal to, option B हो जाएगा, distance traveled by component divided by distance traveled by the solvent distance। 337 RF की यूनिट क्या है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, RF की कोई यूनिट नहीं होती है। 337 while the dynamic phase moves upward is this the type of growth is called, option A ascending। 338 stationary phase in partition chromatography is, option B liquid। अब 300 यहाँ पे हम लोग आते हैं, 339 कॉलम एफिशिएंसी लेंथ अपॉन विड्थ रेशियो डैश, तो इसका ए हो जाएगा, इंक्रीजिंग। 340 लिक्विड क्रोमेटोग्राफी शुड कंटेन्स बोथ द लिक्विड, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यूचुअली इमिसिबल। 341 एडजॉर्बेंट्स यूज्ड इन सुपरशोर्शन क्रोमेटोग्राफी डैश, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ एंड बी, एल्यूमिना और सिलिका जेल। नेक्स्ट है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्टीशन। नेक्स्ट है दी टेक्निक्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, बैच भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, काउंटर करंट भी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 344 पे, दी टेक्निक फॉर डेवलपिंग अ क्रोमेटोग्राम इज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, फ्रंटल इल्यूशन डिस्प्लेसमेंट, ऑल ऑफ दी अबव। 345 दी स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज, ऑप्शन बी हो जाएगा, लिक्विड। 346 नंबर व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, टेक्निक यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स। 347 व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉल्वेंट इज अ कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इज अ सॉल्वेंट। 348 नंबर पे हम लोग आते हैं, 348 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, वाटर, एथेनॉल, एसीटोन, तीनों होगा। 349 व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू सेलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक कंपाउंड।
350 नंबर, व्हाट इज एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्यूशन? ऑप्शन सी हो जाएगा, दी सॉल्यूट इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, सी हो जाएगा। फिर कहते हैं व्हाट इज एक्सट्रैक्शन बाय चिलेशन? 351 का हो जाएगा हमारा सी, दी सॉल्वेंट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ द सॉल्यूट थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। 352 व्हाट इज बैच एक्सट्रैक्शन? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉल्वेंट इज एडेड टू द सॉल्यूट एंड अलाउड टू सिट टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इज एबंडोनेड। उसके 353 व्हाट इज अ कॉन्टिन्यूअस विड्रॉल? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स आर कॉन्टिन्यूअसली मिक्स्ड एंड सेपरेटेड। 354 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 354 है व्हाट इज काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर कॉन्टिन्यूअसली मिक्स्ड एंड सेपरेटेड। 355 व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, टेक्निक यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स। 356 में आते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन अ सॉल्वेंट। अब 357 नंबर पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी of a substance, whereas the quantitative analysis is the determination of the amount of substance present. 358 what is the purpose of qualitative analysis of solvent extraction? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, to determine the identity of the species extracted. 359 नंबर, what is the purpose of quantitative analysis in solvent extraction? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, to determine the quantity of a species extracted. अब 360 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। तो 360 नंबर देखा जाए, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू सेलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक कंपाउंड। 361 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? इसमें वाटर, एसीटोन, इथेनॉल तीनों सही है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव डी ऑप्शन हो जाएगा। 362 व्हाट इज द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी ऑफ द सॉल्वेंट? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमने 362 क्वेश्चन किए हैं जो आपके सारे यूनिट से मिला के हैं, यूनिट 1 से यूनिट 8 तक। आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप इन 362 क्वेश्चन को अगर 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उसको रिवाइज करें, बार बार सुने, ठीक है। तो ये करीब 1 घंटे का वीडियो है, इसको बार बार देखेंगे आप, तो आपका इतना हम कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा और आप पूरे सिलेबस को आप 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।